प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जो स्लोली डेवलप होती है और इस दौरान बॉडी कुछ वार्निंग साइंस देना शुरू कर देती है। प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोग इन वार्निंग सिग्नल्स को सीरियस नहीं लेते। आज की वीडियो में हम उन 7 इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस पर बात करेंगे जो प्री डायबिटीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं। नंबर 1, परसिस्टेंट फटीग मतलब कॉन्स्टेंट थकान। प्री डायबिटीज़ में अक्सर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इस कंडीशन में इंसुलिन अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्लूकोज अफेक्टिवली सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। ग्लूकोज असल में बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स होता है। जब ये सेल्स तक सही तरह से नहीं पहुंचता तो बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल पाती। इसी वजह से बार बार थकान, कमज़ोरी और लो एनर्जी फील हो सकती है। अक्सर लोग इस थकान को बिजी रूटीन या स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब थकान रेस्ट करने के बाद भी महसूस हो तो ये ब्लड शुगर इम्बैलेंस का अर्ली सिग्नल हो सकता है। नंबर 2, स्किन पर डार्क पैचेस फील होना। कुछ लोगों को नेक, अंडर आर्म्स या बॉडी के फोल्ड्स में डार्क और थिन स्किन पैचेस नजर आने लगते हैं। ये अक्सर तब डेवलप होते हैं जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इस सिचुएशन में ब्लड में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। ये एक्स्ट्रा इंसुलिन स्किन सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से स्किन कुछ एरियाज में डार्क, वेलवेटी और स्लाइटली थिक हो सकती है। अक्सर लोग इन डार्क पैचेस को सिर्फ स्किन प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई केसेस में ये ब्लड शुगर इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस का अर्ली सिग्नल भी हो सकता है। नंबर 3, ज़्यादा प्यास लगना और बार बार यूरिन आना। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी उस एक्स्ट्रा शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस में किडनीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बॉडी से निकालने की कोशिश करती हैं। इस वजह से बॉडी में यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। बार बार यूरिन पास होने की वजह से बॉडी से पानी भी ज़्यादा निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन और ज़्यादा प्यास महसूस होने लगती है। मेडिकल टर्म्स में बार बार प्यास लगने को पॉलीडिप्सिया और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को पॉलीयूरिया कहा जाता है। ये सिम्टम्स कभी कभी ब्लड शुगर इम्बैलेंस का अर्ली सिग्नल भी हो सकते हैं। नंबर 4, ब्लड विजन। जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो आंखों के लेंस में फ्लूइड इम्बैलेंस टेम्परेरीली डिस्टर्ब हो जाता है। इससे लेंस की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है और आंखों को चीज़ों पर फोकस करने में मुश्किल होती है, जिससे ब्लड या अनक्लियर विजन फील होता है। इसे अक्सर लोग सिर्फ टायर्डनेस समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये अर्ली ब्लड शुगर इम्बैलेंस का सिग्नल भी हो सकता है। नंबर 5, भूख और शुगर क्रेविंग्स का बढ़ जाना। प्री डायबिटीज़ में बॉडी की इंसुलिन प्रॉपर्ली काम नहीं करती, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। ग्लूकोज सेल्स तक नहीं जाता और बॉडी को एनर्जी का सिग्नल नहीं मिलता और ब्रेन को लगता है कि अभी भी एनर्जी की ज़रूरत है। इस वजह से मील के बाद भी बार बार भूख लगती है और मीठा या शुगरी फूड्स खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। नंबर 6, हाथों और पाँवों में सुनपन महसूस होना। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो ये नर्व्स को इरिटेट कर सकता है। इस वजह से हाथों और पाँवों में जलन, सुनपन और टिंगलिंग महसूस हो सकती है। ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो नॉर्मल समझ के इग्नोर कर दिए जाते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसे अर्ली डायबिटिक न्यूरोपैथी की इनिशियल स्टेज माना जाता है। ये ब्लड शुगर इम्बैलेंस का अर्ली वार्निंग साइन भी हो सकता है। नंबर 7, जख्मों का देर से बढ़ना और बार बार इन्फेक्शन होना। प्री डायबिटीज़ में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी स्लो हो जाती है और बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इस वजह से नॉर्मल कट्स या वुंड्स भी स्लोली हील होते हैं। साथ ही इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से स्किन पर इन्फेक्शंस या फंगल प्रॉब्लम बार बार हो सकती हैं। प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अर्ली स्क्रीनिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट को फॉलो करें। इससे आप डायबिटीज़ के बढ़ने के रिस्क को कम कर सकते हैं।